आगे 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। गरुड़ जी इसमें पूछेंगे मनुष्य शरीर प्राप्त करने की क्या महिमा है, धर्म आचरण ही मुख्य कर्तव्य क्यों है, और शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता और मोक्ष धर्म का निरूपण। इतने विषयों का ज्ञान केवल यदि सही से साधन एक गरुड़ पुराण का ही कर लिया जाए, वस्तुतः हर एक पुराण मनुष्य जीवन को साधने के लिए पर्याप्त है। कोई भी एक पुराण का आश्रय लेकर के मनुष्य अपना जीवन में धारणा करे तो उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर भी आइए गरुड़ जी सवाल पूछते हैं भगवान नारायण से। वो सवाल इस प्रकार है कि श्रुता मया दया सिंधो यज्ञाना जीव संसृतिः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्। भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सला असारे घोर संसारे सर्वदुःख मलीयसे। नानाविध शरीरस्था ह्यनन्ता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्ते न विद्यते। सदा दुःखातुरा एव न सुखी विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते वद में प्रभु। गरुड़ जी कहते हैं कि हे दया के सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता रहता है। वह मैंने सब सुना दिया और मैंने सब सुन लिया। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियाँ उत्पन्न होती हैं, मरती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, आप मुझे इसका विधान बताइए। तभी भगवान समझा रहे हैं गरुड़ जी को। गरुड़ जी से भगवान कहते हैं कि श्रीणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि। यस्य श्रवणमात्रेण संसारान्मुच्यते नरः। अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः। सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलो द्वयः। स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः परात्परः। निर्गुणः सच्चिदानन्दः तदंशा जीव संज्ञकः। भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, तुम इस विषय में मुझसे पूछना चाहते हो या जो मुझसे पूछते हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जिसके सुनने मात्र से भी मनुष्य संसार से मुक्त हो सकता है, वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल कला रहित परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा अद्वैत भाव रहित हैं। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश हैं, अनादि अनंत निर्विकार परमात्मा परात्पर निर्गुण और सतचित आनंद स्वरूप हैं। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियाँ निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं।
वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर ततत जाति के योग से देव आयु और कर्मानुरादि भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी स्थावर वृक्ष लता जड़ आदि योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता और देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, इस 4 प्रकार के शरीर को सहस्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश पुण्य प्रभाव से जीव शरीर मनुष्य प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनियों में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के बाद उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानभूत या दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उस उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त स्वस्थ व संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता वह ब्रह्मघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य उपार्जन करना चाहिए। पहला साधन शरीर से तप कर सकते हैं और धन से यज्ञ कर सकते हैं, तो धन का धर्म में प्रयोग करना चाहिए और शरीर का भी तप में प्रयोग करना चाहिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इतना जानने के बाद भी आज बहुत बड़ा शेड बना हुआ है। ये जैसे ही पुल समाप्त हुआ वहाँ पर बकरियों का पूरा बड़ा बाजार लगा हुआ है। अभी अभी मैंने देखा कि पहले कोई शेड नहीं था, ओपन में था। आज देखे कि पूरी विधिवत व्यवस्था कर दी गई है एकदम। कितनी भी बड़ी बारिश हो तब भी बकरियों का भी एक इतना कम नहीं होगा। आज तो देख रहे हैं कि एकादशी के दिन लोग विशेष रूप से मांस भक्षण कर रहे हैं। चारों तरफ बाजार में भीड़ ज़्यादा लग जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि एकादशी कब है कब क्या है। आज नहीं है, मतलब एकादशी के दिन रहता है। वो तो कोई पर्व है ना, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य उपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सारे कर्म तो शरीर के माध्यम से ही करने हैं। यदि शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो हम धर्म का साधन भी नहीं कर सकते। इसलिए लोग बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं कि जब बुढ़ापे में कान से बहरे हो जाएंगे, मुंह से तोतला बोली निकलने लगेगा, दांत झड़ने लगेंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, तब भक्ति करेंगे, तब पूजा पाठ करेंगे। जवानी में तो ऐश मौज करना चाहिए। और इसी सिद्धांत के साथ आज कलयुगी मानव जी रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी आप किसी भी तीर्थ का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थों में केवल पैदल ही पैदल चलना है। सब जगह जो जितना बड़ा तीर्थ है वहाँ उतनी बड़ी कठिनाई है। इसीलिए लोग कह देते हैं कि सभी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर में इतनी कठिनाई है कि जो एक बार चला जाता है दोबारा उससे कहिएगा कि चलें क्या, तो उसके देह में इतना भयंकर दुख होता है, कहता है कि कुछ भी हमसे करवा लो लेकिन दोबारा गंगा सागर का नाम मत लेना, क्योंकि बहुत बड़ी कठिनाई मैंने करके आया है। माता पिता को करा दिया। हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज चलती है, पानी की जहाज चलती है। हाँ, पानी की जहाज से पार करना पड़ता है। आगे, मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर से ही सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन शरीर ही है। इसलिए इसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभ अशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त होते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं।
कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, ज्ञान ध्यान और योग की सिद्धि के लिए फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा। तो जो आत्मा को तारेगा, जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था व्याघ्री जैसे बाघिन होती है, बाघिन के सामने जैसे वृद्धावस्था बाघिन के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त हो जा रही है। रोगी रोग शत्रु की भांति प्रहार करते जा रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव का अभ्यास करना चाहिए, जीव को अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती। जब तक दुख प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, जब तक इंद्रियों में वैकल्पिक मतलब शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, केवल कमाने के लिए प्रयत्न करते रहता है, बाकी साधन बुढ़ापा में कर लेंगे। और जब शुरू से लेकर अंत तक बेटा बहू सबके लिए व्यक्ति करता है और जब शरीर थक जाता है और वहीं बेटा बहू त्याग देते हैं माता पिता को, तब बोलते हैं कि अब अयोध्या वृंदावन भगवान का ध्यान धाम करेंगे। अरे तुम किसी लायक नहीं बचे तो वहाँ क्या करने लायक रहोगे। इसलिए वैसे लोगों का उस स्थान पर भी कोई जगह नहीं है। इसीलिए जीवन भर यदि भगवान के लिए समय देते रहेंगे तभी भगवान अंत में आपको वहाँ बुलाएंगे भी, और आपके मन में ऐसी भावना भी आएगी। नहीं तो दुत्कारे जाने के बाद यदि वहाँ जाएंगे भी तो वहाँ पहुँचने पर भी आपको वहीं दोनों सब याद आएंगे, बाल बच्चे की ही व्यवहार याद आएंगे। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों से व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने दुख सुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए रोग आदि से दुखी होते हुए मृत्यु प्राप्त करते हुए व्यापत्तिग्रस्त तथा दुखी देख कर के भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पी करके पूर्वोक्त जन्म मरण आदि विविध क्लेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति के स्वप्न के समान है, यौवन भी पुष्प के समान है और आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु बहुत ही थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है, और जो शेष भाग बचता है वह बाल्यावस्था में, रोग में, जरा में होने वाले दुख से चला जाता है, और जो थोड़ा बचा हुआ है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता, जहाँ ब्रह्मचिंतन आदि के जागरूक रहना चाहिए और वह सोता रहता है, इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान होते हैं, उस संसार में वहाँ वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अतीव क्षण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है, जो अहित करने वाले विषय भोग में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र खलत्र देह आदि को स्थायी समझता है, और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है, और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ कर के भी उसका अर्थ नहीं समझता। ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता।
प्रतिक्षण क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल के सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं होता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने और तरंगों के गुंफन की कल्पना भी हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कभी संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य भी अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज, अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अत्युग्र रोग ही जिसका सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु तुम सम्मुख स्थित हो, फिर रक्षा करने वाले की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात जिनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं हो पाते। तृष्णा रूपी शूल में बिंधे हुए और विषय वासना रूपी घी से सिंचे हुए तथा राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रास लेती है। इस प्रकार से जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख मूल का कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? यही संसार है। इसलिए संसारी से जिसका संबंध है वही दुखी है। जिसने इस जगत का त्याग किया, त्याग मतलब करना है मन से, खाली शरीर से नहीं। शरीर से तो जो संबंध जिनके साथ है वो निर्वहन करना है जिम्मेदारियों को, और मन से त्याग कर देना है, क्योंकि सच्चा संबंध यह नहीं है। यह केवल निर्वहन के लिए है। जिम्मेदारियों को निभाते रहिए और मन को भगवान में लगा दीजिए। मन को संसार में लगाइएगा तो आपका बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबके पास अपना अपना मन है, वो अपने अपने मन का करना चाहता है। आप अपने मन का जब उसको थोपिएगा तो आपसे द्वेष करेगा और आपको दुख होगा, क्योंकि आप अपने मन की कराना चाहते हैं। इसलिए मन की कराने का कभी प्रयत्न मत कीजिए संसारी लोगों से। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान के पास मन नहीं होता है। इसलिए जिसके पास जो नहीं है, यदि उसको आप दीजिएगा तो उस सब वस्तु की गरिमा उस व्यक्ति को पता चलेगी। कभी किसी के पास साड़ी बढ़िया नहीं है, उसको साड़ी दे दीजिएगा तो खुश होगा, और जिसके पास 50 को साड़ी अलमीरा में उसको एक दे दीजिएगा तो उतना महत्व उसके पास नहीं है। उसी प्रकार से इन सांसारिक सभी मनुष्यों के पास अपना अपना मन है। उसको आप अपने मन की बात कहिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको अपने मन वाली बात चाहिए। इसीलिए मनुष्य के अंदर तालमेल जल्दी नहीं बनता। सास को बहू से, बहू को सास से अनबन बना रहता है। इसलिए मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और शरीर और धन सांसारिक लोगों को समर्पित कर दो। यही जीवन जीने का मूल आधार है। तब कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा, और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी और आपका भी मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा। अब जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तब यह संसार से क्या संबंध रखना। वही दुखी है जिसका संबंध इस संसार से है। जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता।
मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गढ़ते जाते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। क्या होता है, बंसी में जब छोटी सी मछलियों को फंसा कर देता है तो बड़ी मछलियाँ सोचती कि मेरा आहार हो गया, इसको खा लें। वो नहीं समझता कि उसी बंसी के पीछे एक कील है जिसमें हम जाते ही फंसेंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की आकांक्षाओं को बढ़ा लेता है और वही आकांक्षा उसके दुख के मूल तक पहुंचा देती है। और वही आकांक्षा जब पूरा नहीं होता, उसी स्थान पर मृत्यु हो गई, तो वो आकांक्षा पूरी कराने के लिए भगवान को पुनः दूसरे योनि में भेजना पड़ता है। और इस प्रकार से मनुष्य अपने ही विषयों के अनुराग के कारण बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते चला जाता है। इसलिए पुण्य कर्म भी अच्छा चीज़ नहीं है और पाप कर्म भी तो अच्छे ही अच्छा नहीं है। इसलिए पुण्य कर्म के भी चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म के कारण भी फिर जन्म लेना पड़ेगा भोगने के लिए। तो इसलिए पुण्य भी अच्छा चीज़ नहीं है और पाप तो है ही नहीं, पाप तो दुख ही देगा। इसलिए पुण्य पाप के चक्कर से अलग होकर अपने को भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने कभी अपने पुण्य के फल को नहीं मांगा, केवल भगवान की भक्ति मांगी और उनका कल्याण हुआ। और जिन्होंने अपने पुण्य का वरदान मांगा वो दुखी हुए। जैसे एक उतानपाद नाम के राजा थे और उनके पुत्र थे ध्रुव जी। ध्रुव जी के मन में लालसा राज भोगने की थी। इसी उद्देश्य से वो तपस्या करने के लिए गए थे। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगने के लिए बोले, लेकिन ध्रुव जी ने मांगा नहीं। मांगने के पहले ही भगवान ने दे दिया कि जाओ 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो और राज्य करने के बाद जब तृप्त हो जाओगे तब तुम वहाँ पर आ जाना, तुम्हारा स्थान फिक्स है। और बाद में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो ध्रुव को अफसोस हुआ कि मेरे तपस्या का फल भगवान ने दे दिया, लेकिन मुझे फल की इच्छा नहीं थी। हमने क्या मांग लिया, सामने भगवान साक्षात मुझे दर्शन दे रहे हैं और भगवान का दर्शन छोड़कर मैंने राज्य मांग लिया। और वो अफसोस व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्य प्राप्त किया, क्योंकि उनका पुण्य का प्रभाव था। यदि उसी समय वहाँ चले जाते तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलता। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने कृत्यों पर अफसोस करते हैं। और ऐसे उदाहरणों से सीख लेकर हम मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि हमारे लिए पुण्य भी दुख का कारण है। ध्रुव जी भगवान से एक लाइन बोले थे, ये वाला विष्णु पुराण में पढ़े तो उसमें एक लाइन था कि भगवान आप तो वही देते हैं जो आदमी को चाहिए नहीं, इसलिए संसार में रहकर क्या करना। लाइन बोले आप वही देते हैं जो आदमी को चाहिए नहीं, जो जिसको पसंद नहीं है आप वही देते हैं। ये लाइन बड़ा मतलब कि सटीक लाइन उनका था। वो तो अपनी माता को इज्जत दिलाने के लिए तब करने गए जी। बाद में वो 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद विमान आया और विमान में बैठकर जब जाने लगे वैकुंठ, तभी उनको अपने माँ की याद आई कि जिन माँ के आशीर्वाद से मैंने तप करके आज विमान में बैठकर जा रहा हूँ, वो मेरी माँ कहाँ है। दूतों से उन्होंने सवाल किया मेरी माँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, यह सिद्धांत भी है, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी दूसरे को सन्मार्ग दिखाता है उसका कल्याण उसको स्वयं नहीं करना पड़ता, तो उसका कल्याण
स्वतः हो जाता है। और तब दूतों ने दिखाया कि हे ध्रुव जी महाराज, आप अपने विमान के आगे की ओर देखिए, तो पता चला कि आगे वाले विमान में उनकी माँ बैठ करके जा रही हैं। तब ध्रुव जी को संतोष हुआ कि चलो मेरी तपस्या का फल, मेरी माँ को वैकुंठ मिल गया, तो मेरी तपस्या का जो फल है वो फलीभूत हो गया। और इस प्रकार से आश्वस्त होकर ध्रुव जी को उत्तम स्थान उत्तर दिशा की ओर प्राप्त हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। आगे, मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से संबंध बनाता है, उतने ही अधिक शोक में के कील उसके हृदय में गड़ते जाते हैं। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों के समान रूप से विद्यमान रहती है। सभी प्राणियों में उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है, वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य हो जाता है वही पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मलमूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है। अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष सांसारिक आसक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। भेषज मतलब दवा है। सत्संग और विवेक, ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य अपने यदि परम धर्म को नहीं जानते, वे सदा दम्भचारी व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। होता क्या है, आमतौर पर लोग दूसरे के अवलोकन करके उसी के नियम में अपने को प्रविष्ट करना चाहते हैं, जो गलत है। सभी वर्णों के अनुसार अलग अलग सबका धर्म है, इसलिए सभी लोग अपने अपने धर्म को केवल मानेंगे तो उनका उससे कल्याण हो जाता है। स्त्री धर्म अलग है, पुरुष धर्म अलग है, संन्यास धर्म अलग है, गृहस्थ धर्म अलग है, ब्रह्मचारी धर्म अलग है, तपस्वी का धर्म अलग है। इस प्रकार से सबका अपना अपना धर्म है। जैसे एक सुहागन स्त्री को पान का वीड़ा खिलाया जाता है, यह शुभ का संज्ञक है, सूचक है। लेकिन वहीं पान में अंतर नहीं है, पान वही है। यदि विधवा स्त्री को खिलाया जाए तो ये अधर्म है। दही वही है। जिस किसी को यदि मतलब सांस की बीमारी है, उसको खिला दिया जाए तो उसका सांस की बीमारी और तेज हो जाएगा। लेकिन वहीं दही शुगर वाली बीमारी को सुबह सुबह खिलाया जाए तो उसका शुगर ठीक हो जाएगा। बीमारी दही में नहीं है, दोष आप में और हम में। वस्तुओं में दोष नहीं है। वही वस्तु किसी के लिए मतलब रोग की दवा बन जाती है और रोग का कारण भी बन जाता है। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र के फलश्रुतियों से संतुष्ट हो सके करके मंत्रोच्चारण और होमादि कृतियों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि बाम्बी को ताड़न करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष वेश धारण करके ज्ञान की भांति ही लोक में भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। इस प्रकार सांसारिक सुख से आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है और उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस
आचरण से वे सांसारिक विरक्त कहलाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाला तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले सिगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़ करके वन में रहने मात्र से क्या कोई सन्यासी हो जाएगा? मंडूक, मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जिन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं तो क्या वे योगी हो जाएंगे? कबूतर शील वृत्ति का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं? इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, खड दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशु पास से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कुतार्किक व्यक्तियों खड़ूर्मियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडम्बनाग्रस्त, उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के काम करने जैसा है। परम तत्व से परांगमुख जीव यह ज्ञान है, यज्ञ है। इसी चिंता से व्याकुल होकर दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्यवाक्य की रचना, छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयोपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का जीव भी कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मुक्त भाव, उन्मनी भाव से विषय में रहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो कराते हैं और करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बांध भी कराते हैं, बोध भी करा देते हैं, तात्पर्य भी समझा देते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दरबी पाकर भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, पर किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है, जैसे कोई मूर्ख वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े कर रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण भी हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके सुनना चाहता हूँ, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यल्प हैं, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वो शास्त्र के साथ सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहाँ से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलाल पुवाल को छोड़ देता है, उसी तरह से भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार हे तार्क्ष तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनतात्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है और न शास्त्रों के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार श्रोत स्मार्त के भी कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडम्बना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की उपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्र के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है।
वेद आदि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज्जन द्वैत तत्व की प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम ये दो पद ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसमें अंतिम में जल लेकर यही कहा जाता है कि अनेन कृतार्चनेन पूजनेन श्री भगवान प्रियंताम न मम। मतलब हे प्रभु, हमने जिस भी विधि से, जितना ज्ञान से, जितनी श्रद्धा से आपकी पूजन की है, वो सब कुछ आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, इसलिए न मम, मेरा नहीं है, यह कह करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। तभी पूजा की वास्तविक फल प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति कहता है यह घर मेरा है, मम कहता है, तब उसमें वो आसक्त हो जाता है और उससे अहंकार होने की भी संभावना रहती है। यही दो कारण है। बंधन का कारण क्या है? मम, ये मेरा है, यही बंधन का कारण हो गया। और ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये केवल हमें उपयोग के लिए मिला है, इतना समझेंगे तो वही मोक्ष का कारण हो जाएगा। आप मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर होंगे। यही दो मूल सार है। इस सांसारिक जीवन में रहना है, लेकिन सांसारिक जीवन में रहते हुए भी केवल यही समझना है ये सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर ने हमें उपयोग के लिए दिया है। जिस प्रकार ट्रेन की सीट पर बैठते हैं तो लड़ते रहते हैं कि यह मेरा है, हटो, ये मेरा, इतना नंबर सीट बुक किया गया है, लेकिन जैसे ही आपका गंतव्य स्थान पर आ जाते हैं फिर उतरने में कोई मोह नहीं होता, हमने अपने उपयोग को कर लिया। उसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि ट्रेन का सीट है, 50 साल 60 साल जो उम्र मिला है उतने वर्षों तक हमें यूज करना है, उसके बाद ये दूसरे का हो जाएगा, हम चले जाएंगे, फिर वही सीट दूसरे को अलॉट हो जाता है ना। उसी तरह से मकान हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो इस दुनिया में, वो सब कुछ आपके बाद वाले के नाम अंकित हो जाता है। मकान वहीं रह जाता, नाम बदल जाता है, मालिक बदल जाता है। इसलिए मूल चीज़ क्या है? आपका ज्ञान, आपका कर्म, आपका साधन, यही आपके साथ मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। इस प्रकार मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इतना कह देने मात्र से मुक्त हो जाता है। मुक्ति क्या है? बंधन से मुक्ति है न मम, और बंधन का कारण है मम। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता, वही विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे, और इसके अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र हैं और जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना रहती है, जब तक मन स्थिर हो जाता है, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तत्व ज्ञान, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। और जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और अज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसलिए श्री गुरुमुख से आत्म तत्व विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जो प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, हे तार्क्ष, मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्म
निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत काल के आ जाने पर पुरुष भय को छोड़ करके अनासक्ति रूपी शास्त्र के देह गेह आदि विषयक ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगा कर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवृत्त ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत कर उनको मन को नियंत्रित करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों के विषयों से निग्रहित कर ले और कर्मों के द्वारा आक्षिप्त मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात परब्रह्म के चिंतन में लगा दें। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं परम पद रूपी ब्रह्म मैं ही हूँ। मेरी ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निश्चल परमात्मा में लगा दे और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का ब्रह्म उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग कर देता है वह इस संसार से तर जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। मान मोह त्याग करता है और संसार से तर जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। मान मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले, नित्य अध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्त कर लेने वाले, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करके ज्ञान रूप जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग करके केवल मद विषयक भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलांतरात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए तो इस उत्कंठा से उत्सुक होकर के जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है वहीं मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या मथुरा माया कांची कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायिका, इस प्रकार से 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। हे तार्क्ष, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त कर देता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसलिए धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मोक्ष कौन प्राप्त करता है? जो तत्व को जानता है, जो भगवान को जानता है वो मोक्ष प्राप्त करता है, और जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर? स्वर्ग वो होता है जो आप अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जाते हैं, उस स्थान का नाम है स्वर्ग। उसमें भी कैटेगरी है। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो 500 रुपये देते हैं तो उसके लिए अलग कमरा है, 2000 देते हैं उसके लिए अलग कमरा है, 5000 देते हैं तो उसका अलग कमरा है, 50,000 देते हैं तो उसके लिए अलग कमरा है। होटल वही है, लेकिन जिस कैटेगरी का आप पैसा देते हैं उस कैटेगरी का आपका रूम मिल जाता है। उसी प्रकार जिस कैटेगरी का आपने धर्म किया है उस कैटेगरी के अनुसार स्वर्ग में भी आपको मिलता है रूम भोगने के लिए। इसलिए वहाँ कर्म नहीं कर सकता मनुष्य, और जैसे ही वो स्वर्ग भोग लेते हैं आप अपने पुण्य कर्म के अनुसार उतना फल भोग लेते हैं तो पुनः मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है उसे। लेकिन मुक्ति क्या है? मुक्ति वो है कि परम धाम को प्राप्त करा देता है। भगवान के धाम में चले जाते हैं, वहाँ चतुर्भुज स्वरूप आपका हो जाता है। दिखने में भगवान विष्णु के स्वरूप में होते हैं, लेकिन आप वहाँ से कभी लौट कर नहीं आते, भगवान के पार्षद बन करके रह जाते हैं। यही मुक्ति में, वैकुंठ में और स्वर्ग में अंतर है। इस प्रकार से हे तार्क्ष, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया, और वैराग्य के सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्यायों में कह दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? यानी कि शुरुआती के जो पापों का वर्णन किया गया, सभी नरकों का वर्णन किया गया, वो उन मनुष्यों के लिए है जो जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिए हों। जो एक बार भी मनुष्य नाम ले लिया भगवान का, उसका स्वर्ग कम से कम निश्चित है। सुत उवाच, सुत जी कहते हैं, एवं श्रुत्वा वचो राजन्
गुरुणो भगवन्मुखात् प्रेताञ्जलिर्वाचेदं तं प्रणम्य मुहुर्मुहुः। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम किया। अंजलि बांध कर इस प्रकार से कहा, क्या कहा? भगवन् देव देवेश श्रावयित्वा वचोमृतं तारितोऽहं त्वया नाथ भवसागरतः प्रभु। स्थितोऽसि गतसन्देहः कृतार्थोऽस्मि न संशयः। इत्युक्त्वा गरुडतूष्णीं स्थित्वा ध्यानपरो भवत्। स्मरणा दुर्गतिहर्ता पूजन यज्ञेन संगते दाता। यह परया निज भक्त्या ददाति मुक्तिं समां हरिः पातु। गरुड़ जी कहते हैं कि हे देवाधिदेव भगवन, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमयी वचनों को सुनाकर आपने मुझे भव सागर से तार दिया। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवान ध्यान परायण हो गए, माने भगवान के ध्यान में स्थित हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आइए यहीं के साथ गरुड़ पुराण की 16 अध्यायों का वर्णन पूरा हुआ। आगे इसके श्रवण करने का क्या फल प्राप्त होता है वो जानते हैं कि गरुड़ पुराण श्रवण करने का लाभ क्या है। भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, मैंने अर्धदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरण शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुन करके व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फल क्या है कि अब के पहले जितना पाप कर चुके हैं वो सभी पाप समाप्त हो गया है, लेकिन अब आगे कोई पाप न करें, तब आगे से पाप फिर दोहराएं नहीं। आज के पहले जितना पाप हुआ है, इस गरुड़ पुराण के श्रवण करके ही हमारा सारा का सारा पाप नष्ट हो गया। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और आज के जो पहले के पितर हैं उनको मुक्ति दिलाएगा। यह गरुड़ पुराण का श्रवण आपके द्वारा किया गया और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करेगा और जो लोग जीवित हैं उनको सुखी करेगा और जो परलोक चले गए हैं उनको मुक्ति दिलाएगा। ये गरुड़ पुराण सुनने का फल है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह अर्धदैहिक कर्म नहीं करते हैं, उनका जल सुरा समान हो जाता है और अपेय है, इनमें कोई संशय नहीं है। मतलब यही अर्धदैहिक क्रिया 10 दिनों का नहीं जो पूरा करता है, उसका क्या होता है, उसके द्वारा दिया गया पानी भी सुरा के समान है, मतलब मदिरा के समान है। इस प्रकार देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते हैं, अर्थात दोनों की कृपा दृष्टि उन पर नहीं पड़ती। उसके बाद आपको लाख पूजा पाठ करिए, उस पूजा का भी कोई फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों का और दैहिक क्रिया नहीं करता, आज मॉडर्न के आड़ में लोग 3 दिनों में निपटा कर चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, लेकिन बाद में जब दुर्गति और दुर्दशा होती है
तो फिर ब्राह्मणों के चरणों में जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। जिनके लोलुपता का लाभ आज के सांसारिक सभी ब्राह्मण उठाते हैं और उठा रहे हैं, और अन्य ब्राह्मण के वेश में बहुत सारे और भी लोग उठाते रहते हैं। इसलिए कभी अपने कर्मों का लोप न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्य प्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है और उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतान की प्राप्ति होती है, इसका ये फल है। जिस पुत्र ने माता पिता के मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृक्षोत्सर्ग नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसा पुत्र कहा जा सकता है? और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाला गरुड़ पुराण को अवश्य ही सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा इसे सुनना चाहिए। और इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है। ब्राह्मण को क्या मिलता है? विद्या मिलता है। क्षत्रिय को पृथ्वी मिलती है, भूमि मिलता है। वैश्य को धन का अंबार लग जाता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्या दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण का फल नहीं मिलता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। ये जो शय्या दान के दिन होगा, पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा दान आदि देकर आदि पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो गरुड़ पुराण सुनाते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति यदि करना है तो उसके लिए प्रभुत अन्न, स्वर्ण, सोना, भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। और वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है। ये भगवान कहते हैं कि जितना श्रद्धा से आप उस वाचक की पूजा करते हैं, वो सारा पूजा मैं ग्रहण करता हूँ उसके माध्यम से, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाचक से संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं कि वाचकस्यार्चनेनैव पूजितोऽहं न संशयः, संतुष्टे तुष्टितां यामि वाचकेनात्र संशयः। इसी के साथ यह भगवान के द्वारा उद्धृत किया गया गरुड़ पुराण वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। और वेदव्यास कौन थे? तो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार का नाम है, यानी साक्षात भगवान ही थे। इसलिए इनके एक भी वाक्य में कोई संशय और संदेह नहीं करना है। पूर्ण विश्वास के साथ इसके बातों को जितना अधिक से अधिक धारण कर सके अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती करके इसकी समापन होगी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पूर्ण ब्रह्म श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। छोड़ दीजिए नीचे। इसी के साथ आरती करें।